स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश आपके मुद्दे में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कोरोना और मंकी पॉक्स का डबल अटैक देखने को मिला है। एक तरफ जहां प्रदेश में फिर से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध मरीज भी मिले हैं, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अब ऐसे में इस आपदा से निपटने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है, ये गौर करने वाली बात है। आज सवाल हम यही पूछेंगे, छत्तीसगढ़ में मंकी पॉक्स का खतरा इतना ज्यादा क्यों है? मंकी पॉक्स से बचने के आखिर क्या है उपाय? स्वास्थ्य विभाग ने क्या इंतजाम किए हैं? कोरोना का ग्राफ आखिर क्यों बढ़ रहा है? ये तमाम सवाल होंगे आज की चर्चा में, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स की दहशत। छत्तीसगढ़ में मंकी पॉक्स ने दी दस्तक। मंकी पॉक्स के मिले 2 संदिग्ध मरीज। सरकार और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। देश में अभी कोरोना का खतरा टला भी नहीं था कि अब मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी है। देश में अब तक मंकी पॉक्स के 4 केस मिल चुके हैं, जबकि अब छत्तीसगढ़ में भी इसके 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं। इन मरीजों में मंकी पॉक्स के लक्षण मिलने पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। दोनों मरीज दुर्ग और कांकेर जिले के हैं। रायपुर में एक बच्चे को जो 13 वर्ष का है, उसे मंकी पॉक्स के कुछ लक्षण दिखे हैं। इसके लिए उसको आइसोलेशन में मेटाहारा में भर्ती रखा गया है और इसकी जांच के लिए सीरम को NIU पुणे में भेजा गया है। इसके अलावा उसके संपर्क में आने वाले अन्य बच्चों को भी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। दोनों के सैंपल को जांच के लिए पुणे भेजा गया है। बताया जा रहा है कि दुर्ग जिले का संक्रमित मरीज अरब देश से वापस आया था। वहीं मंकी पॉक्स के अलावा कोरोना भी एक बार फिर से एक्टिव होता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 640 नए केस सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा राजधानी रायपुर में 224 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4000 के करीब पहुंच गई है। स्थिति अभी संख्या बढ़ रही है, किंतु हमारे टीकाकरण की वजह से कुछ अच्छे प्रभाव भी देखने में आ रहे हैं। टीकाकरण की रफ्तार अच्छी होने से हमारे यहाँ काफी टीकाकरण भी हुआ है, इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी है और दूसरे राज्यों की तुलना में हमारी स्थिति बेहतर है। कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स के डबल अटैक ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग को चिंता में डाल दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इससे निपटने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग की क्या और कितनी तैयारी है। टीम न्यूज स्टेट। तो आखिर क्यों और कैसे फैल रहा है मंकी पॉक्स, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ने लगे हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता उमेश घोरपड़े इस वक्त बने हुए हैं। उमेश जी, आपका स्वागत है। और लगातार जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं मंकी पॉक्स को लेकर, कोरोना को लेकर, और तमाम ऐसे सवाल हैं जो आज हम इस चर्चा में करेंगे। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश सरकार काम कर रही है, कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में मंकी पॉक्स का मामला अब कितनी बड़ी चुनौती सरकार के लिए हो सकता है? ये देखिए, अगर हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो कोरोना की चुनौती से तो हम लगातार जूझ ही रहे हैं। और जिस प्रकार से मंकी पॉक्स को लेकर के 2 मामले छत्तीसगढ़ में दुर्ग और कांकेर से निकल करके आए हैं, ये यहीं तक सीमित नहीं है कि हम केवल कोविड की बात कर लें और मंकी पॉक्स की बात कर लें। इसमें मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में डेंगू, मलेरिया और पीलिया को भी हमको समाहित करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से भयावह स्थिति को हमने कोरोना काल में देखा है और उस कोरोना काल के दरमियान में जिस प्रकार की लापरवाही को हमने देखा है, और अभी मंकी पॉक्स 2 मामलों के साथ यहाँ पर दस्तक दे रहा है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग कोविड काल के बाद से लगातार गंभीर नजर नहीं आ रहा है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मार्च के महीने में जगदलपुर के लोहांडीगुड़ा क्षेत्र के अंदर में पहला मामला निकल करके आता है डेंगू का, और डेंगू के मामले में लगातार जुलाई तक छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग गंभीरता नहीं दिखाता है। और आज इतनी भयावह स्थिति निर्मित हो चुकी है जगदलपुर के अंदर में डेंगू को लेकर के कि आज स्वास्थ्य अमला वहां पर कम पड़ रहा है और डेंगू के मामले लगातार निकल करके सामने आ रहे हैं। और उसी बीच में चिकन पॉक्स का मामला निकल कर, उसी बीच में मंकी पॉक्स का मामला निकल करके आ रहा है। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही चिंता का विषय है
चिंता का विषय इसलिए नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग गंभीरता नहीं दिखा रहा है, क्योंकि कोविड का मामला भी लगातार उसका सामना हम कर रहे हैं। लगातार केसेस निकल करके तमाम संभागों के अंदर में यह मामला निकल करके आ रहा है। और जिस प्रकार से वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर भी 70-75 देशों के अंदर में मंकी पॉक्स के मामले निकल करके आए और WHO ने भी इसको गंभीरता से लेने के लिए कहा है। लेकिन भारत के दृष्टिकोण से केंद्र की सरकार इन तमाम विषयों को गंभीरता से ले रही है और दिशा निर्देश भी जारी हुए हैं। लेकिन यहाँ पर चिंता का विषय यह भी है कि मंकी पॉक्स, मैं वैसे तो स्वास्थ्य मामलों का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी मंकी पॉक्स को ट्रेस करने में और उसके जो सिम्टम जो सामने निकल करके आते हैं और उसकी रिपोर्ट की जो प्रक्रिया है 7 से 10 दिन तक का समय इस बात को आइडेंटिफाई करने में लग जाता है कि संबंधित व्यक्ति मंकी पॉक्स से संक्रमित है। और साथ ही यह फैलने वाली बीमारी है। हालांकि कोविड की तरह नहीं है कि हवा के माध्यम से या तेज गति से, दुगनी गति से वो फैले, लेकिन फिर भी इसमें जागरूकता बहुत जरूरी है। और उस जागरूकता को लेकर के छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग कितना सजग है और इस प्रकार के जो मामले निकल करके आ रहे हैं उसकी जांच की क्या व्यवस्था है, उसकी जांच के लिए आप पुणे भेज रहे हैं, यहाँ कहाँ भेज रहे हैं, उसकी जांच की रिपोर्ट कब तक आएगी और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है तो उस संबंधित मरीज को क्या आइसोलेशन करने की आवश्यकता है या सभी लोगों से अलग रखने की आवश्यकता है। इस तमाम विषयों को लेकर के स्वास्थ्य विभाग को जागरूकता के साथ एक सर्कुलेशन भी जारी करना चाहिए और छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में अवेयरनेस भी यहाँ पर इसके माध्यम से प्रोग्राम छत्तीसगढ़ सरकार को स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से चलाना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ दुख के साथ कहूंगा कि जो स्वास्थ्य विभाग की स्थितियां हैं छत्तीसगढ़ में, जो डेंगू को लेकर छत्तीसगढ़ का दिखाता नहीं है। आज जब भयावह स्थिति निर्मित हो चुकी है बस्तर के अंदर में, उन सुदूर क्षेत्रों के अंदर में, तब जाकर के स्वास्थ्य विभाग वहां पर जाग रहा है। तो मेरा तो आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से निवेदन है कि कम से कम स्वास्थ्य जैसे मामले में लापरवाही बिल्कुल ये बड़ा सवाल है कि स्वास्थ्य जैसे मामले में कम से कम लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 संदिग्ध मिले हैं मंकी पॉक्स के, आगे भी ये मामले बढ़ सकते हैं, इससे पहले अलर्ट होना होगा। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राहुल अग्रवाल हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रवि भोई वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही अभय नारायण राय कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से आज हम चर्चा कर रहे हैं मंकी पॉक्स के मामलों को लेकर, एक तरफ तो कोरोना ने टेंशन बढ़ाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ मंकी पॉक्स का आना कितनी बड़ी चुनौती है। डॉक्टर राहुल, आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल किस तरह के हालात बन रहे हैं और ऐसे में मंकी पॉक्स जब आ चुका है कैसे पहचाने, क्या लक्षण है और किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, वायरल इन्फेक्शन है ये एक तरीके का। आपको लगने के हफ्ते भर बाद इसमें नॉर्मल फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जैसे बुखार आएगा, बॉडी एक होगा, मसल्स पेन होते हैं। नॉर्मल अगर इतने में ही लिमिटेड रहेगा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इसको बाकी नॉर्मल वायरल फीवर से डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट है। कुछ लोगों में इसके बाद इसके छाले होने लगते हैं बॉडी में, एक जगह भी हो सकते हैं, मल्टीपल जगह भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली सारी एक ही स्टेज पे होते हैं। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है जो 2 से 4 हफ्ते में अपने आप ही ठीक हो जाएगी। सो अगर हम जांच करने की बात करें कि कैसे पता चलेगा, जब तक वो स्कैब नहीं बनते, जो छाले नहीं बनते, हमें कह पाना कि मंकी पॉक्स है कि नहीं कह सकते हैं। बचने के लिए हम साफ सफाई रखें, क्योंकि रोडेंट से फैलता है मोस्टली ये, तो साफ सफाई रखें। एंड पर्सनल कांटेक्ट से बहुत कम फैलता है। ट्रैवलिंग से आप ज्यादा समय के लिए, जैसे कोविड एकदम से आप किसी कोविड मरीज के साथ में होंगे तो फैल सकता है। इमीडिएट फैलना इसका ड्रॉपलेट से थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप किसी और व्यक्ति के इन्फेक्टेड व्यक्ति के पास हो ज्यादा समय के लिए तो फैल सकता है। जी बिल्कुल। और क्या ये कोरोना जितना घातक है या उससे ज्यादा घातक है? नहीं, कोरोना से बहुत कम घातक है। इसमें मोर्टेलिटी मतलब जो डेथ रेट हार्डली 1 to 2% है। इसका अदरवाइज कोई और इलाज भी नहीं है, इसका कोई एंटीवायरल्स वगैरह भी कोई ऐसी नहीं है स्पेसिफिक कि हाँ मंकी पॉक्स के लिए स्पेसिफिक एंटीवायरल हो। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। बेसिकली उनके लिए घातक हो सकता है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, बच्चों, ये 3 थोड़ा हाई रिस्क कैटेगरीज होती हैं। प्रेग्नेंट वुमेन, बच्चे और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जिनकी इम्यूनिटी खराब हो। अदरवाइज जनरल पॉपुलेशन पे ये घातक नहीं होता, बट हाँ
कुछ समय के लिए उन्हें घर बैठना पड़ सकता है। बिल्कुल। अभय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अभय जी, फिलहाल प्रदेश सरकार क्या कर रही है, क्योंकि 2 संदिग्ध छत्तीसगढ़ में भी मिल चुके हैं। अब ये मामले ना फैलें, आइसोलेशन तरीके से किया जाए, इसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? निश्चित रूप से आपने एक बहुत ही सामयिक और अच्छे विषय पर आज का डिबेट कराया है, क्योंकि जागरूकता ही कोरोना हो या मंकी पॉक्स हो, जागरूक होने पर बचाव के उपाय ढूंढे जा सकते हैं। तो आपके आज डिबेट के माध्यम से जो छत्तीसगढ़ के पूरे लोग इसको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, और यहाँ पे जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो जो सलाह दे रहे हैं उनको मानेंगे तो फायदा मिलेगा। जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार कोरोना को लेकर भी, जो कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे थे, उनको लेकर भी अलर्ट है। और पूरे देश में जब मंकी पॉक्स की खबर आई तो छत्तीसगढ़ में ना आए और आ जाए तो हम उसका मुकाबला कैसे करें, इसकी पूरी तैयारी सरकार की है और शासन की है। कहीं से कहीं कोई ढिलाई नहीं होगी, ना हो इसके उपाय को लेकर ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाएगा, और होता है तो उसका उपाय भी है। लेकिन मैं कहूंगा कि केंद्र सरकार का इस पे गाइडलाइन जारी होना चाहिए। पूरे देश के लिए एक मंकी पॉक्स चिंता का विषय है कि सभी राज्यों में बढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ में भी 2 पाए गए, तो देश स्तर पर क्या उपाय होगा, स्वास्थ्य मंत्री और देश स्तर पर इससे बात होनी चाहिए और राज्य सरकारों को उनका अनुसरण करना चाहिए। राज्य सरकार को जहां तक अलर्ट होने की बात है, राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, पूरी तैयारियां हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो उसका मुकाबला सरकार करने में सक्षम है। बिल्कुल। हमारे साथ रवि भोई जी भी जुड़े हैं। रवि जी, तो जिस तरह से यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, मंकी पॉक्स के मामले बढ़ रहे हैं, कोविड अलग से परेशान कर रखे हैं, तो ऐसे में क्या माना जाए, ये दोनों बीमारियां जब एक साथ आगे बढ़ रही हैं, इनसे कैसे निपटा जाएगा? क्या कुछ तरीका होना चाहिए, क्या रणनीति बनाई जानी चाहिए? देखिए, कोरोना जिस तरह से छत्तीसगढ़ में फैल रहा है, उसके लिए सतर्कता बरतनी चाहिए और सरकार को तैयारी करनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। और फिर से जो अभी यहाँ लोग भूल गए हैं, मास्क पहनना, दूरी, सामाजिक दूरी, उसको फिर से कड़ाई से लागू करने का सरकार को कदम उठाना चाहिए, जिससे कि लोग फिर से क्या है, सरकार की तरफ से ढिलाई होती है, लोग भी ढिलाई हो जाते हैं, वो जागरूकता लोगों में नहीं होती है। तो इसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए, फिर से थोड़ा सा सख्ती बरतना चाहिए। इसके अलावा कोविड सेंटर्स फिर से शुरू करने चाहिए कुछ जगह पे, जो सरकार को तैयारी एट ए टाइम करते हैं, उसके पहले समस्या गंभीर हो उसके पहले उनको कोविड सेंटर बना लेने चाहिए। मंकी पॉक्स का खतरा नहीं, संदिग्ध आए हैं, ये अभी तय नहीं है कि छत्तीसगढ़ में जो 2 संदिग्ध मिले हैं वो मंकी पॉक्स के नहीं है, लेकिन सतर्कता उसमें भी बरतना चाहिए और लोगों को अलर्ट रहने के लिए। और ये मौसमी बीमारी है और इस दिनों में ज्यादा इसकी संभावना होती है, तो इसलिए साफ सफाई के लिए लोगों को भी जागरूक करना चाहिए और इसके लिए सरकार को, सामाजिक संगठनों को और आम लोगों को, सबको सतर्कता बरतने की जरूरत है। जी डॉक्टर राहुल, आप क्या मानते हैं, कोरोना के समय हमने देखा कि जो हमारी तीनों मेडिसिन है, चाहे एलोपैथी है, आयुर्वेदा है या फिर होम्योपैथी है, इन तीनों को एक साथ होकर एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए था जिससे कि मामले ज्यादा ना बढ़ते। शायद वहां पर कहीं चूक रह गई है, लेकिन अब जब मंकी पॉक्स आगे बढ़ रहा है तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि इसमें तीनों ही जो मेडिसिन की प्रैक्टिसेस है उसको इन्वॉल्व करके कहीं ना कहीं इस बीमारी से बचा जा सकता है? देखिए, मैंने पहले जैसे बताया, आज की डेट में इसका कोई इलाज नहीं है। ये खुद ही सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, आपको होगा 2-4 हफ्ते में अपने आप ठीक भी होगा। वायरल डिजीज मोस्टली खुद सेल्फ लिमिटिंग होती है। अगर उससे कहीं इन्फेक्शन बढ़ता है, जैसे इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड बच्चों में, तो वो जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं हमें उसका ट्रीटमेंट करना होता है। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो सारी एलोपैथी में है, आप उसको अकॉर्डिंग उसको ट्रीट कर सकते हैं। बेसिकली इन चीजों का प्रिवेंशन ज्यादा अच्छा होता है रादर देन हम क्योर की बात करें। प्रिवेंशन के लिए हमें साफ सफाई रखें, आपके घर पे पेट्स भी हैं तो उनकी साफ सफाई रखें। ट्रैवलिंग करते समय भी, ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। ये कोई भी वायरल इन्फेक्शन है उसकी बचाव की तरीके वही हैं। अगर आप वो मेंटेन करते हैं, आपको कोई सिम्टम हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और उसका इनिशियल लेवल में ही इलाज चालू करें। तो अगर आप बेसिक्स पे ही रहते हैं, उसका कोई पैनिक ना बनाएं और बेसिक्स पे रहें और अननेसेसरी चीजों में ना जाएं, जैसे
कोविड के समय हुआ था, बहुत सी ऐसी चीजें बिकने लगी थी मार्केट में जिसका कोई कनेक्शन नहीं था, व्हाट्सएप पे ही इलाज होने लगे थे। वो चीजें अननेसेसरी पैनिक बनाती हैं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस करती हैं, हम उन पे ना जाएं। ये ऐसी घबराने वाली बात, डरने वाली चीज नहीं है। जी उमेश जी, तो जिस तरह से अभय जी कह रहे हैं कि इसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को बड़े कदम उठाने चाहिए और केंद्र सरकार ऐसा कर भी रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार जो बैठकें हो रही हैं स्वास्थ्य विभाग की, वो अपने आप में ये बता रही है कि फिलहाल सरकार इसको लेकर काफी अलर्ट मोड पर है। देखिए, केंद्र की सरकार लगातार स्वास्थ्य के मामले में गंभीर है और समय समय पर केंद्र सरकार की गंभीरता, चाहे कोविड का विषय हो या फिर वर्तमान में जो चुनौती के रूप में मंकी पॉक्स हमारे सामने आकर के खड़ा है, इसमें भी लगातार केंद्र सरकार की गंभीरता हमको देखने मिल रही है। और ये केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। और राज्य सरकारें और राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग और उसका पूरा अमला हर मामले में, चाहे जागरूकता का विषय हो, तुरंत इंसेटिव लेने का विषय हो या जांच का विषय हो, जांच रिपोर्ट आने तक तो उस मरीज को किस प्रकार से आइसोलेट करना है, किस प्रकार से हॉस्पिटलाइज करना है और कैसे इस प्रकार की बीमारी, चाहे कोविड हो या फिर मंकी पॉक्स हो, उसके फैलाव को हम रोकने का प्रयास करें। इसमें राज्य सरकार की महत्वपूर्ण भागीदारी है और मैं समझता हूं कि तमाम राज्य सरकारें इस विषय को गंभीरता से लेंगी और केंद्र सरकार हर संभव मदद तमाम राज्य सरकारों तक पहुंचाएगी। अब कोविड का विषय अगर हम ले लें तो कोविड का विषय अभी भी लगातार देश भर में कोविड के मामले निकल करके आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोविड चौंकाने वाले आंकड़े यहाँ पर दे रहा है। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि जो बूस्टर डोज है उसको लगाने में गंभीरता नजर नहीं आ रही है और न सिर्फ नागरिकों का विषय है, बल्कि राज्य की सरकार, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की सरकार, वो वैक्सीनेशन के लिए इन्होंने कभी गंभीरता से कोई अभियान चलाया ही नहीं। अगर प्रारंभ से देखें, राजनीति का विषय नहीं है, स्वास्थ्य का विषय है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कभी कोई बूस्टर डोज को लेकर के कोई व्यापक अभियान या कोई टारगेटेड अभियान अब तक देखने नहीं मिला। जैसा कि अन्य राज्यों के अंदर में, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की बात कर लें या आसपास के अन्य राज्यों की बात कर लें, लगातार टारगेटेड अभियान वहां के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चलाया गया, घर घर तक जाकर के वैक्सीन लगाए गए। उसी प्रकार का प्रयास छत्तीसगढ़ में बूस्टर डोज को लेकर के क्यों नहीं दिखता, जबकि लगातार कोविड के मामले निकल करके सामने आ रहे हैं। मैंने डेंगू का भी उदाहरण दिया, जगदलपुर जैसे सुदूर क्षेत्र के अंदर में डेंगू अपने पैर पसार चुका है। मार्च में डेंगू का मामला निकल करके आता है, आज जुलाई में वह भयावह स्थिति में आ जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की गंभीरता उसमें नजर नहीं आती। जब छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग डेंगू जैसे मामले को डील नहीं कर पा रहा है, बस्तर के अंदर में मलेरिया जैसे मामले को, पीलिया जैसे मामले को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, तो छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़ सरकार पर और छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य विभाग पर कैसे विश्वास करेगी, जबकि कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, मंकी पॉक्स के मामले यहाँ पर हमको डरा रहे हैं और छत्तीसगढ़ की सरकार केवल केंद्र को गंभीरता दिखानी चाहिए। राजनीति करने का अगर प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ ये बड़ा गंभीर और संवेदनशील विषय है, हम सभी के स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है, जिसमें कम से कम राजनीति से ऊपर उठ करके छत्तीसगढ़ सरकार को गंभीरता दिखाने की आवश्यकता है। अभय जी, तो उमेश जी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार शायद इतना कुछ नहीं कर रही है और सिर्फ केंद्र सरकार पर ही निर्भर है। अब उमेश जी पता नहीं छत्तीसगढ़ के किस भाग में रहते हैं, तो उनको यही नहीं पता है कि बूस्टर डोज की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बूस्टर डोज घर घर जाके लगाया जा रहा है। बूस्टर डोज के कार्यक्रम निर्धारित कर दिए गए हैं। बूस्टर डोज के कार्यक्रम तय करके जारी कर दिए गए हैं सरकार के माध्यमों से, चैनलों के माध्यमों से और जो कोटवार और सचिव और सरपंच के माध्यमों से, और जनता की जागरूकता लगाने के प्रति नहीं है, फिर भी सरकार घर घर जाके लगा रही है। फिर भी उमेश गोरमोड़ी जी को पता नहीं कहाँ से क्या जानकारी मिलती है, वो डेंगू और मलेरिया की चिंता कर रहे हैं। उनको अपना 15 साल का वैक्सीनेशन सेंटर कम क्यों कर दिए? कितने वैक्सीनेशन सेंटर बंद किए हैं आप बताइए? पति नहीं है कितने वैक्सीनेशन सेंटर आपने बंद किए हैं? बरसात ज्यादा हुई है, पानी ज्यादा भरा है, पानी जब निकलेगा तो थोड़े बहुत वहाँ परेशानियां होंगी, लेकिन उन परेशानियों तो पहले स्वास्थ्य विभाग वहाँ पे हाजिर है। तो पहले डेंगू आया मार्च में, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बोलना है, पहले डेंगू आया मार्च में। छत्तीसगढ़ सरकार 24 घंटे सेवा की सरकार है। का बयान है सर, छत्तीसगढ़ सरकार का स्वास्थ्य विभाग
अलर्ट मोड पे है, चाहे कोरोना का मैटर हो, चाहे डेंगू का मैटर हो, चाहे मलेरिया का मैटर हो। स्वास्थ्य मंत्री जी तो सदन में भी नहीं दिख रहे हैं और आप गंभीरता बता रहे हैं। ये लोग केवल राजनीति की बात करते हैं, केवल आरोप करने की बात करते हैं। इनको रमन सिंह की चिंता नहीं है, इनको धर्मलाल अरे स्वास्थ्य मंत्री जी कहाँ है सर? मोहन अग्रवाल की चिंता नहीं है। मंकी पॉक्स दस्तक दे रहा है, कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, डेंगू मलेरिया के लिए आपसे संभल नहीं रहा है। चलिए, बहुत जरूरी है केंद्र और राज्य सरकारों में कोऑर्डिनेशन हो, एक कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। रवि जी, आपसे मेरा सवाल है कि क्या अभी इस वक्त कहीं ना कहीं राजनीति को साइड पर रख के केंद्र और राज्य सरकार दोनों को एक कोऑर्डिनेशन के साथ चलना होगा, क्योंकि एक नई बीमारी मंकी पॉक्स कहीं ना कहीं एंट्री कर चुका है देश में और ये हर राज्य को प्रभावित कर सकता है। अभी शुरुआत है और अभी इसे रोका नहीं गया तो मामले और ज्यादा बढ़ सकते हैं। देखिए, WHO ने घोषित किया है इमरजेंसी इसको, मंकी पॉक्स को, तो ऐसे में राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा और इसको गंभीरता से लेना होगा। ये नहीं होना चाहिए कि अब टीकाकरण के केंद्र बढ़ाए जाने चाहिए। निश्चित तौर से बीच में लोग भी लापरवाह हो गए थे, सरकार भी ये मान के चली थी कि अब कोरोना खत्म हो गया, लोगों ने भी मान लिया था। तो बूस्टर डोज के लिए अधिक से अधिक और सेंटर, जो सेकेंड डोज में या जो जिस समय पीक में था आज से 1 साल पहले, जिस तरह लोगों के घर घर जाके या लोगों को बुला के किया गया, और लोगों में एक अवेयरनेस करना पड़ेगा, टीकाकरण बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साफ सफाई स्वच्छता के लिए ये सरकार को और आम लोगों को, इसमें समाज सेवी संस्थाओं को जोड़ को, जिस तरह से कोरोना के लहर में लोग आए थे, लोगों को जागरूक किया था, वैसे कदम उठाना चाहिए। ये स्वास्थ्य का मामला ऐसा है जिसमें राजनीति से हटके काम करना होगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर राजनीति नहीं होती है तो ज्यादा बेहतर स्वास्थ्य हम प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दे सकते हैं। और इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी यही है कि कहीं ना कहीं जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो इसको लेकर लोगों को जागरूक करें। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार को भी जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जिससे कि इस गंभीर बीमारी से बचा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।